दोस्तों, आज का टॉपिक है ननद भाभी। किसी गांव में सीमा नाम की लड़की के घर कई वर्षों बाद उसकी सहेली टीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में सीमा की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने ही वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही सीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई हैं और हमारे लिए हमेशा की तरह भी कुछ खाने को लेकर ही आई होंगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग में से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वो अपनी बुआ को घेर कर खड़े रहे। यह सब टीना देखे जा रही थी। सीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उससे पढ़ती भी खूब है, इसीलिए बच्चा को उनके आने का इंतज़ार बना ही रहता है। अब तो जितने दिन यह यहाँ रहेगी उतने दिन रोज़ हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मज़ा मस्ती, खेल और गप्पे का दौर शुरू हो जाएगा। ये सुनकर टीना बोली, तू कितनी लकी है कि मेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी ननद तो साल में एक ही बार आती है, पर क्या बताऊँ, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उसके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उसके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर ननद पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही आर्डर कर देते हैं कि मनु आई है तो उसकी पसंद का खाना बनाओ। मेरी ननद और सास बाज़ार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं कि उसका डिज़ाइन भी वही सिलेक्ट करेगी। कहने का मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी से राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननद का अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी पाती हूँ। टीना की कहानी में तो शादीशुदा ननद के घर में दखलंदाजी की, पर दूसरी ओर टीना की कहानी सुनिए। उसकी ननद घर में ही है, उसकी शादी हो चुकी थी, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और उसका अब वो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिपैथी भी है, जिस कारणवश घर में टीना को तो किसी की कार्य में कोई महत्व नहीं दिया जाता। ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उससे कभी सहारा भी नहीं जाता। और तो और कोई बहू की तारीफ कर दे तो सास यह ज़रूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें मेरी बेटी जैसा भले ही ना समझे, पर घर में कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल दे। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा ननद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल मिल कर रहें और घर के मसलों में उससे विचार विमर्श करें, इसकी राय भी महत्व दे तो कितना अच्छा हो। मन मुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननद भाभियों ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझाइश की देती है। वह सास बहू में भी मधुर छेप बनाने का सुंदर कार्य करती है और सहेली या बहन जैसी ननद भाभी को सर्वथा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात ननद का व्यवहार सौभाग्य हो और तो भाभी का भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। हम आपके सभी के लिए अच्छी अच्छी कहानी लाते रहेंगे, और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।